ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। मेरा जितना भी सत्संग है या जितने भी मेरे सेशंस होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो योग पर आधारित हैं और ध्यान पर आधारित है और सनातन धर्म पर आधारित है, केंद्रित है। जो भी सत्संग हम करते हैं उसमें हमारा प्रयास ये रहता है कि जितने भी लोग सत्संग को सुने, जहाँ तक सत्संग पहुँचे, उन्हें ये जानकारी हो कि भारत का उत्थान जो है, जो हम बात करते हैं कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा, तो वो कैसे बनेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भारत अगर विश्व गुरु बनेगा तो वो पॉलिटिकली हम बहुत आगे निकल जाएंगे, इसीलिए शायद भारत विश्व गुरु बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पॉलिटिकली भारत कब विश्व गुरु बनता है वो तो नहीं मालूम, लेकिन भारत में जो पोटेंशियल है पूरे विश्व को लीड करने का, या पूरे विश्व का जो गुरु बनने की जो ताकत है भारत के अंदर, वो है योग। भारत गुरु बनेगा क्योंकि वो पूरे संसार को एक दिशा देगा, और वो दिशा आंतरिक है, योग की है। हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे ऋषि हुए हैं, भगवान के अवतार हुए हैं, जिन्होंने मनुष्य को उसकी जो दिशा दी है वो आंतरिक दिशा दी है। भारत का नाम भी योग के आधार पर ही भारत पड़ा है। भारत का मतलब है कि प्रकाश की तरफ चलने वाला, या प्रकाश की तरफ अग्रसर। प्रकाश, रथ का मतलब है किसी चीज़ में रत होना, किसी चीज़ में लग जाना, किसी चीज़ में मिल जाना। तो मतलब प्रकाश की तरफ, या प्रकाश में मिलना, या प्रकाश की तरफ बढ़ना। तो भारत का अर्थ है कि एक ऐसा देश जो प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है। तो वो प्रकाश कहाँ है? जो प्रकाश हम बाहर देखते हैं, सूर्य जो हमें प्रकाश देता है, ये भौतिक प्रकाश है, ये भौतिक सूर्य है। ऐसे ही कई सूर्य हमारे अंदर हैं, और उन सारे अंदर के जो सूर्य हैं, जो प्रकाश के स्रोत हैं, उनको भी प्रकाशित करने वाला एक स्रोत है जिसे कहा गया है आत्मा। तो ये जो मुख्य स्रोत है जिससे प्रकाश प्रकट होता है, इस प्रकाश को, जो ये प्रकट होने वाला प्रकाश है जो आंतरिक है, वो सत्य है। तो सत्य को इस धरा पर स्थापित करने वाला, धर्म का उत्थान करने वाला भारत है। और धर्म क्या है? जब हम कहते हैं कि सनातन धर्म विश्व धर्म होगा, तो लोग, दूसरे धर्मों के लोग या खुद हिंदू धर्म के लोग भी ये सोचते होंगे कि हिंदू धर्म जो है वो पूरे संसार का धर्म हो जाएगा। सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म एक ऐसी शिक्षा है, एक ऐसा पथ है, एक ऐसा लक्ष्य है जो किसी भी धर्म में रहकर उसको अचीव किया जा सकता है। सोचिए कि कोई अमेरिका में कोई क्रिश्चियन रहता है, तो वो जो क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन होते हुए भी सनातन हो सकता है। सनातन धर्म में व्यक्ति की बाहर की क्या स्थिति है उसे बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाहर के जो धर्म है, जो हमारी वेशभूषा है, या हमारे देश से जुड़ा हुआ हो, या हमारी जाति से जुड़ा हुआ हो, हमारे भौतिक धर्म जो होते हैं जिसमें हमारा जन्म होता है,
जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये जो धर्म है ये धर्म बाहरी धर्म है, लेकिन सनातन धर्म आंतरिक धर्म है। तो कोई व्यक्ति बाहर से क्या पहनता है, क्या खाता है, किस देश में रहता है, किस जाति का है, किस वर्ण का है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सनातन धर्म का मतलब है आंतरिक प्रकाश की तरफ बढ़ना। तो कोई व्यक्ति कहीं भी पैदा हुआ हो वो आंतरिक प्रकाश की तरफ बढ़ सकता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भारत कैसे मदद करेगा किसी व्यक्ति को आंतरिक प्रकाश की तरफ बढ़ने के लिए। तो वो है कि भारत पूरे संसार को योग की दीक्षा देगा। अब सारे संसार को योग की दीक्षा देने का अर्थ आप ये समझोगे कि योग का अर्थ क्या है। पहले तो हमें ये समझना है कि योग का अर्थ क्या है। योग का अर्थ कोई बैठकर आसन लगाकर अलोम विलोम करना या ओम का जाप करना या गायत्री का जप करना या बाहर से अपने शरीर को स्वस्थ करना, ये योग नहीं है। योग का अर्थ है कि आंतरिक आत्मा को जागृत करना। तो भारत में एक ऐसी विभूति, वैसे तो बहुत सारी विभूतियों का जन्म हुआ है, अवतारों का जन्म हुआ है, जिन्होंने हमें आंतरिक ज्ञान दिया है या फिर अंतरात्मा के विषय में हमें उपनिषदों में, वेदों में, सब जगह पर लिखा है कि हमारे अंदर एक सत्ता है जिसे आत्मा कहते हैं। उस आत्मा तक पहुंचने का जो रास्ता है, उस आत्मा को जगाने का जो रास्ता है, वो जो जगा सके आत्मा को, आत्मा तक पहुंचा सके, वो भारत से मिलेगा। भारत ही बाकी पश्चिम देशों को बताएगा कि आत्मा को जागृत करने का तरीका क्या है, आत्मा को अनुभव करने और साक्षात करना कैसे संभव है। तो जब भारत में ही जन्मा, आप उसे विभूति कह सकते हैं, आप उसे अवतार कह सकते हैं, उसे महापुरुष कह सकते हैं, उसे युग पुरुष कह सकते हैं, ऐसी विभूति जो भारत में प्रकट हो, भारत में जन्म ले और पूरे संसार को आत्म चेतना की तरफ बढ़ने का मार्ग दे दे, और सारा संसार जो है उसके उस मार्ग पर चलकर आत्म जागृति का अनुभव करेगा, तब सारा संसार भारत की तरफ झुकेगा, क्योंकि वो भारत से आया है। जब सारा संसार आत्म जागृति प्राप्त करने लगेगा, किसी विधि से प्राप्त करने लग जाएगा और उसे पता चलेगा कि ये विधि भारत से आई है, तब सारा संसार भारत की तरफ देखेगा, भारत को नमस्कार करेगा कि इसने हमें प्रकाश की तरफ, आंतरिक प्रकाश की तरफ मार्ग दिखाया है। यहाँ पर वो प्रकट हुए, विभूति प्रकट हुए, तो सारा संसार भारत को देखेगा भी, भारत में इन्वेस्ट भी करेगा, भारत के उत्थान में सहायता भी करेगा और स्वयं भी ऊपर उठेगा। तो एकमात्र एक ही प्रकाश युक्त चमकता हुआ, पूरे संसार में चमकता हुआ देश होगा जिसकी तरफ सब देख रहे होंगे, और वो बिल्कुल सेंटर में होगा और सबसे ऊपर होगा। और सब उसको ऊपर होने का मतलब कि धरती में ऊपर नहीं है, ऊपर होने का मतलब है कि जैसे कोई शिक्षक है, कोई गुरु है, तो शिष्य उसको प्रणाम करता है, झुकता है, नमस्कार करता है। तो गुरु की जो पदवी होती है वो ऊपर मानी जाती है, किसी स्थिति में नहीं मानी जाती, बल्कि भाव में मानी जाती है। तो भारत को भाव रूप में सारे संसार में उच्च गति प्राप्त होगी, उत्थान प्राप्त होगा, सभी उसको नमस्कार करेंगे, सभी उसके प्रति समर्पित होंगे कि भारत हमें जो दे रहा है वो आंतरिक है। बाहर से तो हमने बड़ी कोशिश कर ली, शांति की कोशिश कर ली, हमने ज्ञान की कोशिश कर ली, हमने विज्ञान की कोशिश कर ली, हम थक गए, लेकिन अंदर से जो हमें मिल रहा है, जो शांति आंतरिक रूप से मिल रही है, वो भारत ने दी है। अब भारत की तरफ जब सब देखेंगे तो भारत में जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जो आर्थिक रूप से भारत की उन्नति होगी, लोग भारत में आएंगे भी, भारत की संस्कृति को अपनाएंगे भी। तो भारत की जो संस्कृति है, जो वेदांतों की जो संस्कृति है, सनातन धर्म की जो संस्कृति है, जिसे हिंदू धर्म ने संजो के रखा है। हिंदू धर्म क्यों पवित्र माना जाता है? क्योंकि हिंदू धर्म ने वो विधि संजो के रखी है जो सनातन धर्म को डिफाइन करती है। अब वही जो हिंदू धर्म ने जो बचा के रखा है, जब बाहर के जितने भी देश हैं, जब वो देखेंगे कि सनातन की जो शिक्षा है उसको संजोना है, तब वो भी हिंदू ही कहलाएंगे। क्योंकि हिंदू धर्म कोई मानवीय धर्म है ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म का मतलब है शिक्षा का वो धर्म जिसमें आत्म जागृति का पथ है, जो आत्म जागृति सनातन पथ को संजोता है।
तो सभी जब उस आत्म जागृति के पथ को संजोने लग जाएंगे, तब वो वही वैसे ही जाने जाएंगे जैसे हिंदू धर्म जाना जाता है। हो सकता है ईसाई ईसाई ही रहे, लेकिन हो सकता है ईसाई होते हुए भी उसकी जो शिक्षा है, उसका जो व्यवहार है, वो वैसा ही हो जाए जैसा भारत में हिंदू धर्म में है। इसीलिए कहा जाता है कि सनातन धर्म का उत्थान होगा, भारत का उत्थान होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा तो योग के माध्यम से बनेगा। इसीलिए अगर किसी को कोई इस बात की गलत सहमी हो कि भारत लड़ाई कर कर किसी पड़ोसी देश को हराकर या दूसरे देश को हराकर या राजनीतिक तौर पर सबसे आगे निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने की भारत में क्षमता नहीं है। भारत हमारा बहुत अच्छा देश है, बहुत प्यारा देश है, इसमें विभिन्नताएं हैं, इसमें बहुत सारे धर्म हैं, इसमें बहुत सारी अलग अलग शिक्षाएं हैं, लेकिन भारत की सबसे बड़ी शक्ति है मनोबल, और मनोबल को बाहर से खरीदा नहीं जा सकता है। आज संसार को जिस बल की ज़रूरत है वो मनोबल है। धन बल पश्चिम देशों के पास बहुत है, भारत से कहीं ज़्यादा धन बल है। देखो उनकी करेंसी देख लो आप, आज भी भारत के लोग बाहर काम करने जाते हैं। कोई सऊदी अरबिया जा रहा है, कोई यूएई जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है। आधा पंजाब जो है वो तो कनाडा में चला गया। क्यों गया? बेहतर जीवन के लिए गया। धन के लिए सभी जाते हैं, गरीब भी जा रहा है, अमीर भी जा रहा है, सभी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि धन बल बाहर ज़्यादा है। लेकिन जो भारत के पास सबसे ज़्यादा है वो है मनोबल। लेकिन भारत को भी तो उस मनोबल को ढूंढना पड़ेगा, उस मनोबल को संसार के सामने रखना पड़ेगा, तब तो दूसरा देश देखेगा कि इसके पास ये मनोबल कहाँ से आया। तब भारत से पूछेगा कि तुम्हारे पास जो मनोबल है ये कैसे प्राप्त हुआ तुम्हें। तब योग की बात आएगी कि जिस मनोबल की उत्थान की बात है, जो मनोबल आपको चाहिए। बीमारियों से ग्रसित है पूरा संसार, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर दवाइयों से लोग ग्रसित ना हो। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की दवाई ले रहा है, जब तक वो जवान है, जब तक चल रहा है। अभी तो बच्चे भी दवाइयाँ खाते हैं, चश्मे तो सभी को लगे हुए हैं, कोई ना कोई दवाई खाता है। कोई 25-30 साल का होता है तो दवाई शुरू हो जाती है। गिने चुने लोग होंगे जो 40 से ऊपर होंगे और दवाई नहीं लेते होंगे। क्या अवस्था है! दवाइयों के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता। अगर दवाइयाँ एक क्षण में ख़त्म कर दी जाएँ, संसार की सारी दवाइयों को ख़त्म कर दी जाए, तो एवरेज आयु जो मनुष्य की रह जाएगी वो 35 रह जाएगी। 35 साल का रह जाएगा मनुष्य बिना दवाइयों के। तो 35 साल के ऊपर जो ये एक्सटेंशन है लाइफ की, ये दवाइयों के सहारे है। तो कहाँ है वो शक्ति? कहाँ है वो शक्ति जो बिना दवाइयों के हमको जीवित रख सकती है, इंसान को जीवित रख सकती है? तो वो आंतरिक शक्ति है, वो मनोबल है। क्योंकि सारी बीमारियां जो है वो मन के ग्रसित होने से ही लगती हैं, भय से लगती हैं। 80% जो बीमारियां हैं, 85% जो बीमारियां हैं वो मन के रोग के कारण है। और मन का रोग किसे प्रभावित करता है? विचारों को प्रभावित करता है। और जैसा विचार होता है वैसी ही शंकाएं होके वैसा ही शरीर, वैसी ही बुद्धि, वैसा ही मन होने लग जाता है। अगर मन स्वस्थ होगा, सशक्त होगा, शक्तिवान होगा, तब शरीर, प्राण, मन और बुद्धि सब जो है शक्तिमान रहेंगे, सब ताकतवर रहेंगे। तो मन को प्रबल कैसे किया जा सकता है? मन को सुरक्षित कैसे किया जा सकता है? तो मन को सुरक्षित करने को, मन को ताकत देने का जो स्रोत है वो आत्मा है। किसी व्यक्ति के अंदर आत्मा जागृत हो जाए, आत्मा का योग से प्रकट हो जाए, तब उसके मन के रोग सारे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए योग की शक्ति से मनोबल को बढ़ाया जा सकता है, और मनोबल के बढ़ने से सारे रोगों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए भारत आगे बढ़ेगा, दुनिया में बढ़ेगा तो योग से बढ़ेगा। इसलिए भारत के जितने भी लोग हैं उनको जो चाहिए, उनको ये चाहिए कि वो जाने कि ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे आत्म जागृति होती है। अभी तक यही कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरि पारा, कि कलयुग का जो विषय है वो नाम जप है। लेकिन नाम जप से क्या होता है? नाम जप से पात्रता सिद्ध होती है। लेकिन पात्रता सिद्ध क्यों की जाती है? पात्रता सिद्ध की जाती है कुछ डालने के लिए। पात्र किस लिए है? कुछ डालने के लिए है। तो नाम जब आपको पात्र सिद्ध कर देगा तो किसके लिए सिद्ध करेगा? आत्मा को धारण करने के लिए।
शब्द ब्रह्म से सृष्टि की रचना हुई है, तो शब्द किसके लिए तैयार करेगा? नाम जब क्या है? शब्द है। तो शब्द किसके लिए तैयार करेगा? शब्द किसका घर है? शब्द ब्रह्म का घर है। शब्द ब्रह्म, ब्रह्म को अपने अंदर प्रकट करने के लिए शब्द की आवश्यकता है, इसीलिए नाम जपा जाता है। इसीलिए कलयुग के बाद डायरेक्ट सतयुग आएगा, क्योंकि कलयुग से जो नाम जपा जाएगा उससे पात्रता सिद्ध होगी जो सतयुग में प्रवेश करवाएगी। और सतयुग में प्रवेश करने का मतलब है सत्य को धारण करना, और आत्मा के प्रकाश को ही सत्य कहते हैं। आत्मा जागृत ही नहीं हुई तो सतयुग ही नहीं है। सतयुग आत्मा के साथ संबंधित है, सत्य के साथ संबंधित है, और सत्य आंतरिक है। जिस तरह सूरज है लेकिन सूरज का प्रकाश भी है, उसी तरह आत्मा है और आत्मा का प्रकाश भी है। तो आत्मा निर्गुण निराकार है, लेकिन उसका प्रकाश सत्य स्वरूप है, जो बुद्धि पर पड़ता है, प्राण पर पड़ता है, मन पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है, और फिर सारी माया का भेद जो खुल जाता है। इसी तरह से इनलाइटनमेंट है, इसे ही इनलाइटनमेंट कह रहे हैं कि शरीर, प्राण, मन और बुद्धि जागृत हो गए। तो भारत में जब ये सबसे ज़्यादा होने लग जाएगा और भारत की ही चेतन आवाज़ें या भारत की ही वो चेतनाएं जो जागृत हो जाएंगी सत्य के प्रति, उनका प्रचार प्रसार, इंटरनेट जो पूरा फैल चुका है, जिसकी ऑलरेडी तैयारी कर दी गई है कि तुम आज जागृत हो जाओ, और इंटरनेट के माध्यम से तुम्हें अभी विश्व के कोने में पहुंचा दिया जाएगा। इसी इंटरनेट के माध्यम से भारत के उन साधकों की, उन चेतन शिष्यों की, उन चेतन पुरुषों की, महिलाओं की चेतना इंटरनेट के माध्यम से पूरे संसार में फैल जाएगी। तो जो महापुरुष वो रास्ता दिखाएगा, उसके जो शिष्य होंगे, जो चेतन होते जाएंगे। आप तर्क से नहीं कह सकते, कुछ लोग तर्क करते, कुछ लोग हमें, जब हम कल की अवतार के बारे में कोई बात करते हैं तो लोग हमें मैसेजेस भेजते हैं कि कल की अवतार पंजाब में होगा, कल की अवतार यूपी में होगा, या कल की अवतार हम कहते हैं कि हमारे गुरुदेव कल की अवतार, हम भी कहते हैं। जैसे दूसरे लोग कहते हैं कि कल की अवतार, एक ने कहा कि हम कल की अवतार स्त्री हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकती स्त्री कल की अवतार? क्यों नहीं हो सकता पुरुष? क्यों नहीं वो पंजाब में हो सकता? क्यों नहीं राजस्थान में हो सकता? क्यों नहीं वो मेरे गुरु हो सकते? क्यों नहीं वो आपके गुरु हो सकते? वो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन पूरा जो संसार जो देख रहा है वो कल्कि को नहीं देख पाएगा। कल्कि को देखने का एकमात्र जो रास्ता है, या भारत, या पूरा संसार जब कल्कि को पहचानेगा तो शिष्यों के माध्यम से पहचानेगा। तुम अगर कहते हो कि वो उत्तर प्रदेश में होगा, तो उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में पड़ना चाहिए, तुम्हारे माध्यम से पता चलेगा कि वो उत्तर प्रदेश का है। वो उत्तर प्रदेश का है, डायरेक्ट वहां तक नहीं पहुंच सकते, कोई डायरेक्ट कल्कि तक नहीं पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा। जैसे सूर्य तक आपने पहुंचना है, सूर्य तक पहुंचने का क्या मार्ग है? कैसे पता चलेगा कि सूर्य किस दिशा में है? जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है उसी दिशा में जाएंगे ना। तो प्रकाश क्या है? सूर्य का पता बताता है, सूर्य की क्षमता बताता है, सूर्य के बारे में उसका प्रकाश, उसकी अग्नि बताती है। तो जो कल्कि होगा, या जो विश्व का उत्थान करेगा, भारत का उत्थान करेगा, उसका परिचय कौन देगा? उसके साथ जुड़कर होने वाले परिवर्तित लोग देंगे। और एक जगह तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पंजाब में आए, यूपी में आए, पश्चिम बंगाल में आए, राजस्थान में आए, या मुंबई में आए, कहीं भी आए, महाराष्ट्र में आए, साउथ में आए, कहीं भी जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि उसके साथ जुड़ने से कितने लोग प्रकाशित हो रहे हैं, कितने लोगों में बदलाव हो रहा है। तो बदलाव होगा शिष्यों का, प्रचार होगा शिष्यों का, उत्थान होगा शिष्यों का। जिस प्रकाश को पूरा संसार भारत में उठते हुए देखा, वो एक साधारण मनुष्य का होगा। कल्कि के प्रकाश को तो देख नहीं सकते, वो तो आंतरिक रूप से जगाने के लिए है, लेकिन बाहर में जो प्रकाश जिसका दिखेगा वो शिष्य होगा। साधारण मनुष्य के प्रकाश से भारत प्रकाशित होगा, इसीलिए सारा संसार देखेगा ये तो साधारण है, इसमें तो कोई विशेषता नहीं है, ये कैसे प्रकाशित हो गया। और उसका प्रकाश होगा उसके ज्ञान से, उसके बदलाव से, उसके साक्षात्कार से। वो जो बोलेगा, जो प्रज्वलित हो जाएगा, जो प्रकाशित हो जाएगा, वो जो बोलेगा वही सनातन धर्म की शिक्षा होगी। इसी से पहचाना जाएगा जो बोला जा रहा है वही आत्मा का पथ है। पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत का उत्थान साधारण मनुष्य के प्रज्वलित होने में है, प्रकाशित होने में है, और उस साधारण व्यक्ति को जो प्रकाशित कर सकेगा
वही उसी को पूरा विश्व गुरु जो है, पूरा विश्व जो है वो गुरु मानेगा, और वह भारत से होगा, और उसी को कल्कि की संज्ञा दी जाएगी। मेरे कहने से मेरे गुरुदेव को कल्कि की संज्ञा नहीं मिलेगी। तुम्हारे कहने से ना तो कोई स्त्री कल्कि की साबित होगी, ना कोई पुरुष साबित होगा। तुम साबित कर सकते हो तुम्हारे प्रकाश से, तुम्हारे बदलाव से, तुम्हारे उत्थान से। विश्व अगर तुम्हें देखे साधारण मनुष्य के रूप में और देखे कि तुम जागृत हो, तुम प्रकाशित हो, तुम्हारा प्रकाश ही भारत का प्रकाश है। धरती से कोई प्रकाश नहीं निकलेगा, मनुष्य से कोई प्रकाश नहीं निकलेगा। प्रकाश सूर्य की जैसे प्रकाश दिखाई दे रहा है, वैसा प्रकाश तुम में से निकलता हुआ नहीं दिखेगा। तुम्हारी चेतना ही तुम्हारा प्रकाश है, तुम्हारी चेतना का बदलाव तुम्हारा प्रकाश है। भारत के साधारण मनुष्य की चेतना के उत्थान को ही सनातन धर्म का उत्थान माना जाएगा, और वही साधारण मनुष्य जब 1, 2, 20, 50, 100, 1000, लाख, करोड़ों में होने शुरू हो जाएंगे, तब संसार की दृष्टि पड़ेगी भारत में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और इंटरनेट उस समय करेगा सबकी सहायता, आपको एक जगह से दूसरी जगह आपकी चेतना को पहुंचाने के लिए। इसीलिए इसकी व्यवस्था हुई है, इसीलिए संसार में इतना तेज नेटवर्किंग सिस्टम हो रहा है, ताकि समय ना लगे। और जब सही समय आएगा और इतने पर्याप्त लोग हो जाएंगे भारत में, जो भारत के नाम को ऊपर उठाने के लिए काफ़ी होंगे। लोग ये नहीं कहेंगे अरे ये तो 10-12 हैं, भारत में तो ऐसे होते ही रहते हैं। जब कहेंगे 10-12 नहीं है, वो यूपी में है बहुत सारे, क्षेत्र का पता चलेगा, वेस्ट बंगाल में है बहुत सारे, राजस्थान में है बहुत सारे, महाराष्ट्र में है बहुत सारे, आंध्र प्रदेश में है बहुत सारे, तमिलनाडु में है बहुत सारे, पंजाब में है बहुत सारे। भारत के हर शहर में कोई ना कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर रहा है। बीमारियों से उनको कोई बीमारियां नहीं है, उनका मनोबल बहुत ज़्यादा है, उनका बोलने का तरीका बड़ा अलग है। वो लगते नहीं है कि वो इस संसार के हैं, वो अलग लग रहे हैं। और वो पैदा अलग नहीं हुए हैं, वो पैदा साधारण ही हुए थे, लेकिन किसी कारण उनमें बदलाव आ रहे हैं। वो क्या खा रहे हैं पता करो, कौन सी शिक्षा उन्होंने ली है पता करो, कौन सा अभ्यास वो करते हैं, तब पता चलेगा कि ये सारे के सारे किसी योग को कर रहे हैं, किसी योग के माध्यम से इनमें ये परिवर्तन आ रहा है। कौन सा है वो योग, तब पता चलेगा वो रास्ता और वो पथ कि क्यों ये परिवर्तन आ रहा है। ये ऐसे धीरे धीरे भारत प्रकट होगा, और हम भारतीयों से प्रकट होगा। भारत भारतीयों से है। जीडीपी से भारत अभी नहीं देखा जा रहा है, हालांकि जीडीपी बढ़ेगी, भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, भारत की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि भारत में इन्वेस्टमेंट होगी, लोग भारत में आएंगे, ऐसे लोगों को सम्मान मिलेगा। आज नहीं है, आज सम्मान नहीं है आध्यात्मिक व्यक्ति का, सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, झूठे व्यक्ति का है, क्योंकि झूठा झूठे को ही देख रहा है। तो संसार में बहुत झूठ है। जब सत्य का उत्थान होगा, तो जो सत्य को मानने वाले हैं, जब उन्हें पता चलेगा नहीं ये सत्य है, तब वो पश्चिम जगत जो है ना, वो सत्य का सम्मान करता है। भारत झूठ का सम्मान करता है, आज झूठों को राजगद्दियों पर बिठाता है। झूठे लोग श्रृंगार करके आते हैं, ढोंग करके आते हैं, और सबको क्या चाहिए, समस्याओं से समाधान कीजिए। आप आज हमारे पास जो ताकत है इंटरनेट की, उस पर देखिए, सिर्फ समाधान ही समाधान है, विधियां ही विधियां हैं, अपनी समस्याओं से बचने के तरीके हैं। कोई हिप्नोटिज्म में जा रहा है, कोई ब्रह्मांड में अपनी आवाज़ें छोड़ रहा है, कोई अपना पूर्व जन्म देख रहा है, क्यों देख रहा है पता नहीं, कोई किसी विधि का देख रहा है, कोई भूतों की विधियों को भगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब जो है, एक बंदा लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। लेकिन भारत कहाँ है? हर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करने के लायक ही नहीं है। एक व्यक्ति लाखों लोगों को लेके बैठा है, और सारे व्यक्ति एक ही तरफ की तरफ देख रहे हैं कि ये हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। भारत कहाँ है? भारत क्यों है? भारत का नाम है प्रकाश की तरफ बढ़ने वाला। ये तो एक से ही उम्मीद लगा के बैठे हैं, और भी बाहर से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये गुरुजी हमारा कुछ कर देंगे, वो कर देगा, वो हमें हमारी समस्या बता देगा। हमारी समस्या क्या है हमें मालूम नहीं है। हम बीमारी में है, क्यों है? हमारा रोग ठीक नहीं हो रहा, क्यों है? हम मानसिक रूप से डिप्रेस हैं, तो क्यों है? मालूम भी नहीं है लोगों को। पूछते हैं तो दूसरा व्यक्ति जो बताता है उसी को मानते हैं, हाँ हाँ ऐसा ही है, यही है।
उसको खुद मालूम भी नहीं है समस्या, न तो समस्या नहीं मालूम तो समस्या का समाधान कैसे मालूम होगा। भारत वो भारत उठेगा जिसमें हर व्यक्ति अपनी समस्या को स्वयं समाधान कर सकता है, तब तो भारत उठेगा ना। जब तक हम दूसरे पर आश्रित हैं तब तक तो हम गुलाम ही तो हैं, परतंत्र ही तो हैं। हमारी समस्या का समाधान या तो दवाइयों पर निर्भर करता है, या किसी ज्योतिष पर निर्भर करता है, या किसी भूत भगाने पर निर्भर करता है, या किसी ऐसे गुरु पर जो हमें बता देगा क्या दुविधा है, कोई तंत्र बाधा है, मंत्र बाधा है, ये बाधा है। सब पूरा भारत आज तो गुलाम है, पूरा परतंत्र है। स्वतंत्र भारत कहाँ है? नाम से ही स्वतंत्र है बस, लेकिन मनुष्य तो परतंत्र ही है। तो क्यों बनोगे परतंत्र? कोई गुरु नहीं बनता। जो पहले से ही गुलाम हो उसको कोई गुरु क्यों मानेगा? धन तुम्हारे पास नहीं है, स्वैच्छिक तुम्हारे पास नहीं है, स्वतंत्रता तुम्हारे पास नहीं है, अंदर झांकने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, साहस तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम क्यों बनोगे विश्वगुरु? तुम विश्वगुरु तब बनोगे जब तुम में साहस होगा स्वयं का साक्षात्कार करने का, तुम्हारा शरीर प्राण मन बुद्धि इसको साक्षात्कार करने का, कर्मों को एक्सेप्ट करने का कि दुख और सुख कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के कारण उत्पन्न नहीं होते। कोई भी ग्रह तुम्हें दुख देता है, उस ग्रह की शांति के लिए जो नग तुम पहनते हो, जो उपाय तुम करते हो, जो यज्ञ तुम करते हो, उससे तुम्हारे कर्म नष्ट नहीं होते। तुम बचाव करते हो अपने आप का, लेकिन तुम्हें बचाव क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि तुम पर आक्रमण हो रहा है। लेकिन तुम पर आक्रमण क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि तुम पर आक्रमण हो। तो वो आक्रमण किसी मनुष्य के माध्यम से हो, किसी रिश्तेदार के माध्यम से हो, दोस्त के माध्यम से हो, बीमारी के माध्यम से हो, किसी दूसरे देश के माध्यम से हो, किसी के भी माध्यम से हो, तुम अपना बचाव कर रहे हो, बचने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम्हें सशक्त होना चाहिए। और सशक्त तभी हो सकते हैं जब अंदर से जागृत हो, अंदर से शक्ति हो, एक्सेप्टेंस हो। जब कोई समस्या आए तो मनुष्य अपने अंदर से समाधान खोजे, किसी गुरु के पास भाग के ना जाए, कैसे पहुंचे, कैसे आना है, कैसे करना होगा, क्या करना होगा। तुम बैठो और स्वयं खोजो अंदर। एक बार तुमने अंदर की शक्ति को जागृत कर लिया, कोई बीमारी तुम्हें डरा नहीं सकती। तो जब मनुष्य स्वतंत्र होगा भारत का, तब भारत का उत्थान शुरू होगा। मैं फिर से बता रहा हूं एक बात कि सनातन धर्म का उत्थान साधारण मनुष्य के उत्थान में है, किसी गुरु के उत्थान में नहीं है। कोई अवतार आके भारत का उत्थान नहीं करेगा। भारत में तो अवतार पहले भी हुए हैं, भगवान राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, तब भारत ऊपर उठा रहता हमेशा। क्यों फिर से गुलाम हो गया भारत? इसीलिए हम सोचेंगे कि कल की आएगा तो भारत उठेगा, कल की आएगा तो मनुष्य उठेगा, मनुष्य उठेगा और भी भारत का तब होगा उत्थान। और जहां भी आत्म चेतना उठेगी वही देश महान होगा। भारत में संभावनाएं ज्यादा हैं क्योंकि यहां पर आत्म जागृति का विषय है। बाकी कहीं आत्म जागृति का विषय नहीं है, स्वर्ग का विषय है। बाइबल स्वर्ग की बात करती है, हाँ? बाकी धर्म जो है वो स्वर्ग की बात करते हैं, हेल एंड हेवन, जन्नत एंड दोज़ख। भारत में भी स्वर्ग और नर्क की बात होती है, लेकिन जो स्वर्ग और नर्क में बंधा हुआ है वो उत्थान नहीं हो, वो आत्मा की बात नहीं कर रहा। भारत मोक्ष की बात करता है, जीवन और मृत्यु के बंधन से छूटने की बात करता है, सिर्फ सुख भोगने की बात नहीं, सुख और दुख दोनों से मुक्ति की बात करता है। तो जब भारत का व्यक्ति अपने सुख दुख के समाधान के लिए नहीं बल्कि सुख दुख से स्वयं ऊपर उठने की बात करने लगेगा, स्वयं अपने अंदर से सारे समाधानों को खोजने लगेगा, उस दिन होगा शुरुआत सतयुग की। इसके अलावा जो व्यक्ति सतयुग को सोच रहे हैं कि सतयुग आएगा तो मूर्खता है। कहाँ से आएगा मेरे बेटे, कहाँ से आएगा? ऊपर से आएगा, नया सूर्य उगेगा। सतयुग का उत्थान हमारे उत्थान में है। सतयुग का उत्थान सत्य के उत्थान से। तुम सत्य को धारण करने वाले हो। बाहर से तुम सत्य बोलो 10 दिन, तुम्हारा जो कुछ भी है छिन जाएगा, दोस्त चले जाएंगे, तुम्हारे संबंधी चले जाएंगे, तुम्हारे नौकरी चली जाएगी, तुम्हारी डिमोशन हो जाएगी, तुम्हारा हायर पोस्ट पे हो तो तुम्हारे लिए तो और भी मुश्किल है सत्य को बोलना।
जहाँ तुम्हारे ऊपर कोई बॉस है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको बड़ा डिप्लोमेटिक रहना है, तुम सरकारी नौकरियों में हो, तुम सत्य बोलोगे तो कितने दिन बचोगे तुम बाहर से सत्य को धारण नहीं कर सकते। बाहर से सत्य को धारण करना बेवकूफ़ी है। कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी एंड ट्रूथ अलग चीज़ है। ट्रूथ पकड़ लोगे तो भैया फिर भीख मांगनी पड़ेगी तुमको। अगर सत्य अंदर प्रकट होगा, सत्य अंदर प्रकट होगा, तुम झूठ बोलना चाहोगे, बोल नहीं पाओगे। एक होता है कि मैं सत्य ही बोलता हूं, एक है सत्यवादी, और एक है सत्यव्रत। जब सत्यव्रत आ जाएगा, सत्यव्रत का मतलब अंदर से, जब तुम्हारे अंदर सत्य का व्रत धारण हो जाएगा, अंदर से जब प्रकाश होगा सत्य का, वो आत्म जागृति के बिना नहीं होगा, तब जो है, तब तुम्हें सम्मान भी मिलेगा और तुम्हें उपलब्धियां भी मिलेंगी। तो सतयुग बाहर से सत्य से संबंधित नहीं है। वैसे ही बारिश होगी, वैसे ही धूप आएगी, वैसे ही सर्दी, वैसे ही गर्मी, वही सूर्य, वही चंद्रमा, वही तारे सितारे हैं। बदलाव बस इतना होगा कि तुम्हारे अंदर सत्य का प्रकाश होगा, बस। आंतरिक है सतयुग। मनुष्य वैसा ही रहा। भगवान श्री राम हमारे जैसे ही तो दिखते थे, मनुष्य ही तो दिखते थे। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य ही तो दिखते थे। फिर भी भगवान श्री राम के युग को त्रेता बोला जाता है, भगवान कृष्ण के युग को द्वापर बोला जाता है, और अभी कलयुग बोला जा रहा है। मनुष्य तो वही है। तो फिर युग कैसे बदल रहे हैं? वहाँ भी सूर्य चांद उगते थे, वहाँ भी सुबह शाम, वहाँ भी 24 घंटे का ही दिन था, यहाँ भी 24 घंटे का। तो अंतर कहाँ? वहाँ क्या गोल्डन प्रकाश था या नीला प्रकाश था सूर्य का? नहीं, ऐसा ही था। यही पानी था, यही जल था, यही शुद्धा थी, यही भोजन था। तो कहाँ है युग? युग कहाँ वास करता है? युग या सतयुग हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पापी बनने में, मुझे पापी बनने में कितना ही समय लगेगा। अपॉर्चुनिटी की बात है बेटा, ठीक है? कर्म के बदलने की बात है, तुम्हारा कर्म फलित होने की बात है। आज अच्छा कर्म फलित हो रहा है तो तुम अच्छे हो, कल बुरा कर्म फलित होगा तो तुम्हारे अंदर क्रोध उत्पन्न होगा, वही क्रोध तुम्हें बुरा बना देगा, फिर तुम्हारा भी तो संहार हो जाएगा। फिर सतयुग में कौन रहेगा? जब सतयुग आंतरिक है तो अवतार भी आंतरिक होना चाहिए, प्रकाश भी आंतरिक होना चाहिए, उत्थान भी आंतरिक होना चाहिए। साधारण मनुष्य सतयुग में पहुंच सके, उसके लिए उसको अंदर से जागृत होना पड़ेगा, अंदर से प्रकाशित होना पड़ेगा। तो भारत अगर विश्व गुरु बनेगा तो आंतरिक उत्थान के कारण बनेगा, आंतरिक परिवर्तन के कारण बनेगा। पंजाब में पैदा हो जाए, वो लुधियाना में पैदा हो जाए, जलंधर में पैदा हो जाए, यूपी में पैदा हो जाए, राजस्थान में पैदा हो जाए, या उसका कोई भी नाम हो, वो स्त्री हो पुरुष हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विश्व में फर्क पड़ेगा सिर्फ तुम्हारे कारण, कि तुम्हें उसने क्या दिया है। तुम सिर्फ ढोल पीट रहे हो कि यही है कल की वही, क्या हो जाएगा? तुम्हारा परिवर्तन ही नहीं हुआ। मृत्यु आएगी, तुम्हें ग्रास ले जाएगी, फिर तुम्हारा कहीं और जन्म हो जाएगा, कौआ, बिल्ली, बंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य। अंदर जाने का रास्ता जो तुमको देगा वही कल की है, और अंदर जाने का एकमात्र रास्ता ये है ध्यान। जो ध्यान को प्रकट कर सकता है, जो ध्यान को दे सकता है, के योग को दे सकता है, वही विश्व गुरु का बीज है, और हम सब उसके फल हैं। मनुष्य उसका फल है, जागृत मनुष्य, चेतन मनुष्य उसका फल है। उसी फल के लिए सारा संसार भारत में आएगा। ये फल कहाँ से मिला? ये फल हमें भी चाहिए। सिद्ध योग वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है। इससे त्रिविध ताप नष्ट होते हैं, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है, और मोक्ष पद का लाभ होता है। सिद्ध योग, आंतरिक योग, यही है। ठीक है, चलिए। तो 8 बज गए। आज भी हमने पुस्तक नहीं पढ़ी, हमने सोचा था पुस्तक पढ़ेंगे गुरु जी की, क्योंकि आज थोड़ा समय भी हमारे पास कम है। हमारी एक मीटिंग है, समझिए। ठेड 96 इनका आईडी है। पूछ रहे चेतना है क्या? चेतना का मतलब है कि
हमारे अंदर हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कितना गुस्सा आता है, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, क्षण भर में गुस्सा हो जाता है, तो उसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं है। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं वो बहुत शांत रहते हैं, दुख में भी शांत रहते हैं, सुख में भी शांत रहते हैं, उनका स्वयं पर नियंत्रण होता है। एक तो बुद्धि से होता है नियंत्रण, और एक स्वाभाविक होता है, चरित्र से होता है। तो भगवान श्री राम को जब हम देखते हैं कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है सुबह, लेकिन उन्हें पता चलता है कि राज्याभिषेक नहीं होगा, वनवास होगा, तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। न वन जाने का कोई दुख है, न राज्याभिषेक ना होने का कोई दुख है, ना ही पहले राज्याभिषेक होने का सुख था, तो उन पर वो प्रभाव नहीं पड़ता। तो जिस व्यक्ति के ऊपर में बाहरी दुख और सुख का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसकी चेतना प्रबल होती है। तो आध्यात्मिक चेतना का मतलब है कि बहुत कर्मों को एक्सेप्ट करना, दुखों का कारण किसी और को नहीं मानना। साधारण व्यक्ति जो साधारण चेतना है, कमज़ोर चेतना है, वो मानता है कि अरे यार शनि ग्रह आ रहा है, अरे शनि की 7.5 चल रही है, अब तो बुरा हाल हो जाएगा, ये साधारण चेतना है। अगर कोई कहे कि कोई भी ग्रह चल रहा हो, चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, बुध हो, शुक्र हो, कोई भी हो, मेरा कर्म ही फलित होगा, कोई शनि ग्रह मुझे दुख देगा या मंगल ग्रह मुझे दुख देगा नहीं, जब तक मेरे कर्म मेरे विपरीत नहीं होते तब तक मुझे कोई दुख नहीं। ये एक्सेप्टेंस जो होती है ये हायर चेतना की है। साधारण व्यक्ति उपाय खोजता फिरता है, लेकिन जिसकी चेतना प्रबल होती है, ना उसकी कोई अंगूठी होगी, ना तिलक होगा, ना टिक्की, ना बिंदी, ना कुछ भी नहीं, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। कोई उपाय मन को शांत करने के लिए, जैसे बाहर चंदन लगाते हैं मन शांत रहेगा, बहुत कुछ करते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उससे प्रभाव पड़ता है, मोती धारण करते हैं कि इससे शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। जब तक बाहर से चीज़ों को धारण किया जा रहा है तब तक हमारी चेतना कमज़ोर है। जब आंतरिक चेतना प्रबल हो जाती है तो बाहर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी अंगूठी की ज़रूरत नहीं, किसी बिंदी, टीके की, चोटी की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अंदर की चेतना ही शरीर को संचालित करती है। तो चेतना जब प्रबल होने लग जाती है तो बाहर के संसाधनों पर हमारा जो निर्भर करते हैं हम, वो कम होना शुरू हो जाता है। और जो पूर्ण रूप से बाहर से मुक्त हो जाता है वो समझो कि उसकी चेतना बड़ी प्रबल है, आध्यात्मिक चेतना है। तो जो तिलक वगैरह लगाते हैं वो संस्कृति में संकेत करते हैं कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन से है। जैसे तिलक लगाते हैं, अभी कोई शिव का कोई होगा, शिव भक्त होगा, तो वो त्रिपुंड लगाएगा ऐसे करके। महादेव का आप देखोगे वो त्रिपुंड लगा है, बीच में लाल रंग का टीका है, तो पता चल जाएगा महादेव का है, ठीक है। हनुमान जी का देखेंगे ऊपर है, बीच में लाल है, तिलक है, तो वो पता चल जाएगा। अब वैष्णव तिलक जो है, जो भगवान विष्णु का वैष्णविज्म का तिलक है, वो अलग है, कृष्ण भगवान का तिलक अलग है। अलग अलग समाज के अलग अलग तिलक हैं। तो तिलक क्या करते हैं, वर्ण व्यवस्था या समाज को घोषित करते हैं, उससे और कोई संबंध नहीं है। आत्मा का कौन सा तिलक है। और जो चंदन लगाते हैं, यहाँ पर चंदन लगाते हैं, वो मन को शांत करने के लिए, क्योंकि रुद्र ग्रंथि इसको गर्म करती है बहुत। अगर ये ठंडा रहता है, माथा ठंडा रहता है, तो व्यक्ति का स्वभाव ठंडा रहता है, इसलिए चंदन ठंडा होता है तो ठंडा लगाते हैं। लेकिन कोई अंदर से ही जिसकी रुद्र ग्रंथि शांत हो, अंदर से ही जो शांत है, उसको चंदन की क्या ही जरूरत है। तो तिलक और चंदन वर्ण व्यवस्था समाज को दर्शाती हैं और ठंडा रखने के लिए होती हैं, शरीर को भी और मन को भी। लेकिन जो अंदर से चेतना के रूप में शांत हो जाता है, बाहर से फिर उनको जरूरत नहीं पड़ती है। तो चेतना ही मुख्य है। चेतना ही, आप जितने भी देखोगे ना, आप अभी देखो कोई गुरु, कोई ज्योतिष बैठा होगा, उसकी उंगलियों में तो सारे नग होंगे, उंगलियां कम पड़ जाती हैं दोनों हाथों की, फिर यहाँ होंगी, फिर यहाँ होंगी, फिर गले में होंगी। अब आप सोचो उसकी चेतना कहाँ है। वो सबको उपाय बता रहा है, ये कर लो, जल पी लो, ये कर लो, 24 दिन, 26 दिन, 28 दिन, 42 दिन, लेकिन खुद पूरे फंसा हुआ है वो शरीर में। जिस दिन इसका शरीर मरा, उसका शरीर मरा, अब क्या उपाय है उसके पास? कोई उपाय नहीं, क्योंकि शरीर में ही सब कुछ धारण कर रखा था। तो शरीर के माध्यम से आंतरिक शांति संभव नहीं है। आंतरिक शांति हो जाए तो शरीर स्वयं सुखी हो जाता है। ठीक है, चलो। अच्छा, एक प्रश्न है ध्यानेश्वर भालेकर, गुरु भाई कल रात में लेफ्ट राइट सो गया, 1 या 2 बजे का समय था, मेरा जाप चल रहा था, तभी अचानक मेरा ध्यान लग गया। 1 या 2 मिनट के बाद आज्ञा चक्र पर तेज कंपन हुआ, बाद में एक झटके में एकदम घंटी जैसे धुन शुरू, और अंदर एक मशीन से भी ज़्यादा कुछ तेज हलचल होने लगी। सुबह कुछ समय बाद मेरा लेफ़्ट साइड का पैर और कमर नॉर्मल दर्द कर रहा है और बॉडी में गर्मी बढ़ गई है और सिर दर्द हो रहा है। सिर दर्द होता है ध्यान करने से,
और रात को किसी भी में अचानक ध्यान लग सकता है, सोते हुए भी कई बार ध्यान लग जाता है, तो डरना नहीं चाहिए। और जो मार्ग है, जो योग का जो मार्ग है, इसमें शरीर में बहुत बदलाव आते हैं, बहुत कष्टकारी मार्ग है योग का। डायरेक्ट आपका परिवर्तन हो जाएगा ऐसा नहीं है, शरीर के रोम रोम में परिवर्तित आता है। कभी सिर दर्द है, कभी कमर दर्द होती है, कभी कंधा दर्द होता है, ठीक है, फिर वो अपने आप गायब भी हो जाता है। तो जब भी आपको योग की समस्या, योग की वजह से शरीर में कोई समस्या होगी तो वो अपने आप चली भी जाएगी। और नॉर्मल समस्या और योग की क्रिया के बाद होने वाली समस्याओं में थोड़ा अंतर रहता है। आपको पता है कि एक शरीर ही दर्द कर रहा है, उसका पूरे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और गर्मी की जहाँ तक बात है, तो गर्मी चल रही है इस समय, इतना ताप है इस समय, जो समय का जो आंतरिक परिवर्तन का जो समय चल रहा है उसके अंदर, उसके कारण ताप बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ध्यान कर रहे होंगे इस समय, उनको गर्मी की शिकायत होगी ही होगी, ठीक है। इसीलिए अपना ध्यान रखें। और इत्र होता है, एक शुद्ध इत्र होता है, उसको लगाएं, फूलों की माला गले में पहने, उससे भी आपको जो है ठंडी मिलेगी। अच्छा चलिए, उसके बाद कोई और प्रश्न नहीं है? हाँ, उसके बाद कोई और प्रश्न? हाँ खोल। उसके बाद कोई प्रश्न नहीं है तो आज का सत्संग जो है वो यहीं भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में हम रख दे रहे हैं। और कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।